बदल के रहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। तो आखिरकार दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया है। अब सवाल ये कि क्या मोदी मंत्र से बीजेपी को 27 साल का वनवास खत्म करने में कामयाबी मिली है, या ये फिर आम आदमी पार्टी की ऐसी कारगुजारियां रही जिस वजह से उनकी लुटिया डूबी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी के आगे निकलने के 5 अहम कारण हैं, 5 बड़े फैक्टर्स हैं। इनमें हालिया आम बजट में टैक्स छूट का दांव, मोदी मैजिक और आम आदमी पार्टी के आरोपों की साख पर सवाल, ये बड़ी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। दरअसल बीजेपी की बढ़त के पीछे बड़े कारण क्या हैं? 5 बड़े कारण एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के वीआईपी कल्चर से यूं कहें कि पूरी तरह से जुड़ते चले जाना एक बड़ा कारण है, क्योंकि केजरीवाल ने पहले वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी, जब आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आगे कदम बढ़ाएगी तो वीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे। लेकिन उनके लिए Z+ सिक्योरिटी और आलीशान बंगले, जिसको शीश महल का नाम दिया गया, ये तमाम तरह की खबरें उनकी सादगी वाली छवि को कमजोर करती रही। इसके अलावा जन लोकपाल कानून जैसे पुराने वादे अब तक पूरे नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार, जिससे जनता में नाराजगी रही। करोड़ों के शीश महल की तस्वीरें जब देखी जनता ने, तो केजरीवाल की सादगी वाली, उनकी सिंप्लिसिटी वाली छवि एक्सपोज हो गई। लोग चर्चा करने लगे, क्या ये वही आम आदमी पार्टी वाले या ये वही अन्ना आंदोलन के अरविंद केजरीवाल हैं जो दिखाई देते थे और सादगी की बात करते थे, साधारण वेशभूषा रहती थी, एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली गाड़ी में वो सवार होते थे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राजधानी दिल्ली के अशोक विहार में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर वार उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया और अगर वो चाहते तो अपने लिए भी एक शीश महल बना सकते थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और यह भी कहा कि मैं चाहता तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। भाई वो मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री एक केंद्र शासित प्रदेश के, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, और दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि देशवासियों को पक्का घर मिले, हर घर को, हर सिर को छत मिले, हर परिवार के सिर पर छत हो, उनका अपना घर हो, यही उनका सपना रहा, इसीलिए वो उसी में जुटे रहे। दूसरा बड़ा फैक्टर, फ्री बिजली और पानी की बजाय टैक्स छूट पर दांव, यहां पर आम बजट में बीजेपी की तरफ से चला गया। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? जहां मुफ्त बिजली, पानी और बाकी तरह की ऐसी फ्रीबीज, रेवड़ी जैसी सुविधाओं को चुनावी एजेंडे में उन्होंने शामिल किया, वहीं बीजेपी की तरफ से एक नया ही दांव खेला गया। केंद्र सरकार द्वारा आयकर छूट, इनकम टैक्स में रिबेट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की घोषणा मतदाताओं को आकर्षित करने में अहम भूमिका साबित करती दिखाई दी। इससे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लोग बीजेपी के पक्ष में लामबंद दिखे, उन्हीं के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं। दिल्ली में अलग जात, अलग धर्म, अलग तरह से लोग आते हैं और एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार का है, जो 12 लाख तक की इनकम कमाता है, उसको सीधे तौर पर टैक्स में फायदा होता दिखा। यह भी एक बड़ा दांव, एक बड़ा फैक्टर रहा। तीसरी बात, मोदी मैजिक और आक्रामक प्रचार अभियान। बीजेपी हमेशा, कहा जाता है 24/7/365 चुनावी मोड में रहती है, और ये उसके कार्यकर्ता हैं जो कि पूरी तरह से ताकत लगा देते हैं, और पूरे देश के बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे कोई बड़े पद पर हो, कोई मंत्री हो, कोई अध्यक्ष हो किसी राज्य में, यहां तक कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार के, वो भी दिल्ली में चुनाव प्रचार को आ गए थे। उनकी ड्यूटी लगाई गई थी बाकायदा। मोदी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान भी जीत की दिशा में एक तरह से कहें कि बीजेपी के लिए मदद करता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सारे हमले किए, चुन चुनकर हमले किए, खासकर शीश महल जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, और दूसरी तरफ यमुना प्रदूषण, यमुना के पॉल्यूशन को लेकर जैसे मुद्दों को उठाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही कहते थे हमारी सरकार आएगी, यमुना को हम पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। छठ में जो छठ व्रती जाते हैं अर्घ्य देने के लिए, उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और हमने देखी वो तस्वीरें जो छठ पर सामने आती हैं, और
यही फैक्टर असरदार रहे और जो बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया कि हरियाणा में यमुना के पानी में जहर डाल दिया जाता है, इस फैक्टर को एक तरह से कहे कि आत्मघाती बयान अरविंद केजरीवाल का रहा। वहीं चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी नेताओं का पार्टी छोड़ना भी एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि कहा यही जाता है कि जब अपनी पार्टी के नेताओं को या किसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति कमजोर दिखने लगती है, उनकी जड़ें छूटती चली हुई दिखाई देती हैं, तो उनको अंदाजा लग जाता है वोटर को भी कि भाई इस पार्टी में अब ज्यादा दम नहीं है, इसकी पार्टी के नेता ही जब छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बढ़त की एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के नेताओं का चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना। इसमें कई सारे विधायक भी शामिल जो कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं में कई अहम चेहरे शामिल रहे। गहलोत का चेहरा भी, हम कैलाश गहलोत जिनका चेहरा नहीं भूल सकते, और कैलाश गहलोत तो हालांकि चुनाव से कुछ महीने पहले आए थे और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले कई सारे ऐसे विधायक, कई सारे ऐसे नेता, पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के छोड़कर चले गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई बीजेपी उनको फंसा रही है। ये भी एक तरह से बैकफायर आम आदमी पार्टी के लिए किया। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर वो रहा आम आदमी पार्टी के आरोपों की साख पर सवाल, उनकी क्रेडिबिलिटी। आम आदमी पार्टी उनकी क्रेडिबिलिटी विश्वास के या यूं कह के संदेह के घेरे में आ गई। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके 16 उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है, 15 करोड़ का लालच दिया जा रहा है, फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने हर एक विधायक को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। हालांकि इससे पहले भी केजरीवाल इस तरह के कई सारे आरोप लगा चुके हैं। केजरीवाल को लेकर विपक्षी कहते भी हैं कि केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो हिट एंड रन करते हैं, मतलब आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, फिर कहीं नजर नहीं आते, कहीं दिखते नहीं है, गायब हो जाते हैं। और इसका कोई ठोस सबूत जो 15-15 करोड़ के ऑफर का दिया गया वो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने नहीं रखा गया। इससे उनकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और एक सवाल ये भी कि एसीबी उनके पास आई, आखिर आम आदमी पार्टी को यह कैसे पता चल गया कि वो कौन से 15, या बीजेपी को कैसे पता चल गया कि ये जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं यही 15 वो यही 16 वो उम्मीदवार हैं जो विधायक बनने जा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा फैक्टर और बड़े सवाल जिनका हमने 5 फैक्टर्स का जिक्र किया। उम्मीद अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या है? उम्मीद आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि उनकी पंजाब में सरकार है, जो वादे उन्होंने किए हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि पंजाब में उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज को सही से पटरी पर नहीं उतारा है। बीजेपी से लोगों को उम्मीद कि डबल इंजन की सरकार यहां पर आ गई है। इस उम्मीद को कितना पूरा दिल्ली की जनता के लिए किया जाता है आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में कोशिश हमारी यही थी कि कौन से 5 फैक्टर जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और आम आदमी पार्टी इससे क्यों उड़ गई। बात कांग्रेस की करना बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का हश्र पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस को एक बड़े रिवाइवल की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। और सबसे बड़ा मसला कांग्रेस के लिए यही कि गंभीरता से चुनाव को लेने की कांग्रेस के नेताओं को जरूरत है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।